सनम नेगी के बाद आंचल, सनम नेगी के बाद आंचल और अखिल जी, अखिल जी, अखिल के बाद दूसरा राउंड शुरू हो रहा है जो आपका चॉइस राउंड है जिसे मन पसंद कहते हैं। तो पहला अरविंदर जी बैठेंगे, दूसरा आपके पास जगमोहन जी, तीसरा शीतल जी, उसके बाद सनम नेगी जी, सनम नेगी जी, और उसके बाद आंचल जी, आंचल जी, उसके बाद अखिल जी, अखिल जी, अखिल के बाद ठाकुर भगत, ठाकुर भगत जी बैठेंगे। आप वहीं बैठे, ठाकुर भगत नेक्स्ट रो में बैठेंगे। ठाकुर भगत, ठाकुर भगत, अनुराग जी, अनुराग जी, ठाकुर भगत बैठेंगे, फिर अनुराग जी आएंगे और उसके बाद सुमित जी, ठाकुर भगत पहले, तंग है तो कुर्सी को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। ठाकुर भगत के बाद अनुराग जी, सुमित जी, अनुराग जी, सुमित जी, सुमित के बाद कुलदीप जी, पवन जी, आपका क्या नाम क्या है? देखिए अरविंदर जी, जगमोहन जी, शीतल जी, सनम जी, आंचल जी, अखिल जी, अनुराग जी बैठेंगे। अनुराग के बाद सुमित जी, कुलदीप जी और पवन सोनी, शुभम देवकला, पवन सोनी, शुभम देवकला, थोड़ा आगे आगे आइए, अनुराग, सुमित, कुलदीप, पवन, शुभम, देवकला, सुमन नेगी, सोनू नेगी, विशाल नेगी, सैंडी नेगी, एचआर नेगी, विजय मोहन। तो ये इस प्रकार से आप लोग बैठेंगे। यहाँ पर किन्नौर आइडल बनना है तो आपकी एक छवि होनी चाहिए, आपकी प्रस्तुति की, आपके बैठने की, आपके चलने की। तो आप लोग आर्टिस्ट हो, अपने आप को आर्टिस्ट ही माने। तो सभी कलाकार यहाँ बैठे हैं, मैं पुनः बताता हूँ। अरविंदर, जगमोहन, शीतल, सनम, आंचल, अखिल, ठाकुर भगत, अनुराग, सुमित, कुलदीप, पवन, शुभम, देवकला, सुमन नेगी, सोनू नेगी, विशाल नेगी, सैंडी नेगी, एचआर नेगी, विजय नेगी। तो मैं जजिज हमारे आज के सुभान नेगी, नीरज नेगी और चौहान देव जी, तो आगे की प्रस्तुति के लिए अनुमति। तो सभी ध्यान दें, किन्नौर आइडल है और ये बहुत बड़ा लेवल है। आप लोगों को यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से, केबल के माध्यम से जाना जाएगा और यहाँ से आप लोग आइडल बने या ना बने, प्रतिभागी हो, कलाकार हो, और आप में कला है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ तक आना हर किसी के बस में नहीं है। तो आप लोग इसी शोभा को बनाते हुए सेकंड राउंड को और जा रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं देवी माँ के इस आंगन से, और जो हमारी कोठी माता है उनको नमन करते हुए, और आपका सेकंड राउंड शुरू होता है चॉइस राउंड। और चॉइस राउंड में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, जैसे मन पसंद का आपको जैसे जलेबी खाना, रसगुल्ला खाना ना, वैसे ही यहाँ सुनाना है। तो आपका पुनः स्वागत अरविंदर नेगी जी, छोटा बच्चा, सापनी गांव, सापनी से ना, छोटा बच्चा इनके नाम से जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब ये छोटा नहीं है। तो आइए अरविंदर जी, चॉइस राउंड, चॉइस राउंड, चॉइस जानते हो? हाँ जी, मनपसंद यानी कि चॉइस, अपना चुनना, चुनना। सुबह आपने शायद किसी ने सबसे पहला माता का नाम लिया था, अपना मम्मी पापा का नाम लिया था, आपने लिया था कि किसने लिया था? पहला माँ का नाम लिया था। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पिता से जाना जाते हैं, हमें माता का परिचय करवाना चाहिए। जब भी आप पहले बात करेंगे, अपना परिचय देंगे, तो माता का नाम जरूर पहले करें। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर।
yali silabu yulu seliring silabu yulu seliring tunis nisa bili mayali silabu yulu seliring silabu yulu seliring silabu yulu seliring yali bosering la mongolore bosering la mongolore silabu yulu seliring yali bosering la mongolore bosering la mongolore bosering la mongolore yali panze dosha mali dosh panze dosha mali dosh bosering la mongolore yali panze dosha mali dosh panze dosha mali dosh matoniga bas kyan yali aninoi poto panaje aninoi poto panaje matoniga bas kyan yali aninoi poto panaje aninoi poto panaje. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा गाना आपने काफी अच्छा है आवाज अच्छी है सुरीली आवाज है Thank you. बस आगे अगर आप जाते हैं तो आपको पता है कि फाइनल जो होगा वो ओपन पूरा किनोवा देखने आएगा और वो Yes, sir. पूरा ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ होगा जो बहुत प्रोफेशनल लोग होंगे सारे Yes, और sir. आपको बाहर गाने में और अंदर गाने में बहुत डिफरेंस रहता है तो बस उसके साथ थोड़ा उसके हिसाब से गाने की है ना Yes, sir. बाकी अच्छा गाया आपने बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अगला है जगमोहन सापनी। जगमोहन। दुडी नडी न बिलीमा याली दुडी नडी न बिलीमा दुश दुडी नडी न भीमा याली दुडी नडी न दुडी नडी न भीमा याली दुडी नडी न दुडी नडी न भीमा याली दुडी नडी न बिलीमा तुषुम पाचो मुलुक्यो ओ तुषुम पाचो मुलुक्यो तुषुम पाचो मुलुक्यो याली तुषुम पाचो मुलुक्यो जांचो स्थान कानम ओ जांचो स्थान कानम Zantzustang kanam, yali zantzustang kanam. Tazagali dugyus, o tazagali dugyus.
mai sanya suzaga, oh mai sanya suzaga. जब आपको लग रहा है कि मुझे गाना तो स्क्रीन के ऊपर मैच कर दीजिए तो जो ये पॉइंट है ना इसमें थोड़ा वीक लगा था इसमें करेक्ट तो हो सकता था ना 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 नी दोग्यो उठ उठ जागा नी दोग्यो उठ जागा नी दोग्यो आप कर दे थैंक यू सर. बहुत अच्छा. ये जो हमारा चॉइस राउंड है तो आप लोग शांतिपूर्वक जल्दबाजी ना करें. तो इसलिए चॉइस राउंड का अगला है शीतल. शीतल, निर्मल, कोमल, शीतल, ये बहुत ही अलग से होते हैं और इनके अंदर खूबियाँ होती है. शीतल, शीतल जल, शीतल मन, शीतल शीतल हाँ जी ताल में गाएंगे ना. हाँ जी ताल में गाना है अभी. बिल्कुल आराम से, ठीक है, तसल्ली से, प्यार से. कोनेस कोनेस ओ ला 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 कोनेस 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 उम्मु बिरंग रशिस बोतल सारी बीच में रहना थोड़ा आराम से करो कोने सुनबीना बड़ी सुनो गाने का फील आना चाहिए 1 2 3 4 कोनेस कोनेस उम्मु बिरंग रशिस एक डाउट में हूँ आपकी आवाज तो इतनी प्यारी है ना कि मैं आपको पीछे तरफ मैं ओपनली बता रहा हूँ पर रिदम में मेरे को डाउट लग रहा है रिदम में गा लोगे आप रिदम में गा लोगे हाँ जी आप क्योंकि जल्दी जल्दी गा रहे हो ना बहुत जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा है कि ताल में शायद प्रॉब्लम आ सकती है ट्राई कर दे एक बार ना बीट क्योंकि आगे जाके आपको ऑर्केस्ट्रा में गाना तो दिक्कत आएगी
shong bili mari chwayulo me bar chwayulo meli bar rang lo sho chwayulo meli bar rang lo sho anta soluri koloni cibairang thadwarang anta soluri koloni cibairang thadwarang dunis nis bili mali chwayulo me bar dunis nis bili mali chwayulo me bar हेलो चेक हेलो हेलो बहुत बढ़िया सनम जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सनम नेगी के बाद सनम नेगी के बाद आंचल आंचल के बाद अखिल नहीं आपका नाम आंचल सांगला आंचल नेगी सांगला। हेलो 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 बंठे ना समता पोयलोती समता पोयलोती आली नली मांगताले सामता नली मांगताले सामता नली मांगताले सामता न्याली कुखिंगा संतान मादुग्यो कुखिंगा संतान मादुलुग्योश कुखिंगा संतान मादुलुग्योश शाली कुखिंगा लन्ना बोइलीरा कुखिंगा लन्ना बोइलीरास कुखिंगा लन्ना बोइलीरास शाली तोलेंगा सनीश बोयलुशान तोलेंगा सनीश बोयलुशान। आंचल आंचल गाया बढ़िया आपने थोड़ा सुर का पता नहीं है आपको मतलब गा तो ठीक रहे हो आप ठीक है वहाँ पे स्केल बज रही है आपने पकड़ा पहले सही पकड़ा फिर बाद में वो चेंज कर दिया पूरा है ना। बाकी इतने सारे लोग आए हैं मैंने आप आए हो थोड़ा सा किन्नौरी लुक में तो और मेहनत करो है ना ठीक है ठीक है बहुत अच्छा। आंचल के बाद हम माता कोठी के आंचल में हैं तो आंचल जी हम उम्मीद करते हैं कि माता कोठी का आपको आशीर्वाद मिले और सभी को मिले। तो आइए आंचल के बाद
अखिल बड़ा कंबा, Chango hangona, chango dodi di hangona, chango wali hangona, chango hangona, chango hangrang tsai, ring tsoyali hangrang tsai. Dodi di hangona, chango wali hangona, chango dodi di hangona, chango wali hangona, chango hangona, chango hangrang tsai, ring tso yali hangrang tsai, ring tso hangona, chango hangrang tsai, ring tso yali hangrang tsai, ring tso hangrang tsai, ring tso tus pa tsai, ring tso yali tus ma tsai, ring tso hangona, chango tus pa tsai, ring tso yali tus pa tsai, ring tso tus pa tsai, ring tso yalu basi yali yalu basi. Thank you. बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है चढ़ने और उतरने में, तो चलिए हम आपको यहाँ से अपनी कविता भी जरूर सुनाएंगे। गीत संगीत, कविता, गजल, दोहा, मुहावरे, ये सब हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो शीर्षक है अनुभव करें। अनुभव करें, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। संयोग से कुछ भी सही नहीं है यहाँ, संयोग से कुछ भी सही नहीं है यहाँ। अनुभव करें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। हम सब अहम में छोटा, हम सब अहम में सब बड़े, छोटा कोई नहीं। यहाँ अपने आप को सब बड़े माने, छोटा कोई नहीं। सब आगे, पीछे कोई नहीं। आप सभी आगे हैं, पीछे कोई नहीं। अनुभव करें, सीखें और सिखाएं। सब महान, पीछे कोई हटता नहीं अहम से। सब महान है लेकिन अहम को लाना नहीं है, अहंकार लाना नहीं है। जब आप हमारे जो यहाँ जजेज है, नीरज जी जिनका जिक्र किया, हमारे सुभान जी जिनका जिक्र किया, हमारे चौहान जी जिनका जिक्र किया, जब कभी इसी मुकाम में, ऐसे मुकाम में पहुँचोगे तो कभी भी अनुभव ना लाएं, कभी भी अहम ना लाएं, लेकिन अनुभव जरूर करें और सीखें भी, सिखाएं भी। इस मंच के द्वारा हम आपके समक्ष, कोई रूठे तो मनाता नहीं, तो ये प्रकृति का एक बहुत ही स्वभाव है हमारा। कोई रूठे तो मनाता नहीं, कोई छूटे तो जुड़ता नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई रूठे मनाए, कोई छूटे तो उन्हें जोड़े। तो संस्कृति हमारा यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रही है। हाँ, अनुभव करें पर ऐसी चीज़ों को जो जैसे पहले थी। हाँ, अनुभव करें पर चीज़ें ऐसी हो जो पहले जैसे थी। पाठ सीखें, अनुभव करें, सहयोग से कुछ नहीं। सीखें और सिखाएं। इसमें बहुत सारा मीनिंग था, इसलिए कि तो चलिए आगे ले चलते हैं आप लोगों को। हमारे जजेस से आप लोग कुछ सीखेंगे, हमारे तकनीकी विभाग से आप कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर हमको सीखना है, अनुभव करना है और अपने संस्कृति, किन्नौर के गीत संगीत, लोकगीत और हमारे किन्नौर के जिन्होंने इसको संजोया है, मैंने सुबह कहा था, आदरणीय मायूम जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय हमारे केदार नेगी जी, आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी, मोतीलाल नेगी जी, प्रभु नेगी जी, इनके बारे में जानते हो कोई? आप लोगों को पता है? मोतीलाल नेगी के बारे में कोई जानता हो तो? वो इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम में सैटेलाइट तैयार किया था, एफएम उन्होंने खोज की थी।
तो ये बहुत कम ही लोग जानते हैं और वो म्यूजिक साइड से भी रहे हैं। तो आप लोगों का भी अपना फील्ड है, अभी युवा हो, आगे बहुत आगे जाना है तो अनुभव करना है, अनुभव के साथ सिखाना भी है। तो आइए, आंचल के बाद अखिल बड़ा कम्बा हो गया ना। अच्छा, अखिल के बाद ठाकुर भगत जंगी, ठाकुर भगत जंगी। हेलो। अंगबोईसा हुस्न पोती किताबाली शारे, अंगबोईसा हुस्न पोती किताबाली शारे, किताबाली शालारेली अंगदोरी शुंबना, किताबाली शालारेली अंगदोरी शुंबना, अंगदोरी शुंबनी रेगे बांगोला किनु, अंगदोरी शुंबनी रेगे बांगोला किनु, रेगे बांगोला किनु किनु रहे बिगा जमी किनु, रेगे बांगोला किनु किनु रहे बिगा जमी किनु। थैंक यू। अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे उतना आप में गुण और गायकी आपकी अच्छी होती जाएगी। तो मेहनत कीजिए आप बस, और जितने लगन से आप सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा सा लास्ट में सुर उतर रहे थे आपके, न न न न न न ऐसे जैसे कुछ ऐसा हो रहा था। थोड़ा सा लास्ट में आपका जो है कि प्रॉपर न न न न ऐसे होना चाहिए। ये टेल है आपका जो। थैंक यू। हेलो, मुझे भी शायद जो है ना गाना सीखना चाहिए था, और ये किताब अगर मैं ले जाता तो कितना अच्छा होता। क्यों जुबान सर? मैं कोशिश करूंगा अगली बार जो ज़रूर जो है सीख कर आऊँगा। तो छोटी सी गज़ल ऐसे ही गाता हूँ हिंदी में। मैंने गाया नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा पहली बार। क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, तो बतलाओ मैं किसके हूँ लायक, तो बतलाओ मैं किसके हूँ लायक। मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, जो तुमको ना जमी है। क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, तो बतलाओ मैं किसके हूँ लायक, तो बतलाओ मैं किसके हूँ लायक। पहली बार गाया है, गलतियाँ हो सकती हैं। सेकंड लाइन फिर सुनाएंगे। तो चलिए आइए, अखिल के बाद ठाकुर भगत के बाद अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी। हेलो। दैडेंडेन भीमा नीला, दैडेंडेन भीमा, मर्कोन्यो रोगे नीला, मर्कोन्यो रोगे, मर्कोन्यो रोगे नीला, मर्कोन्यो रोगे। ठोरा जंगलो को मोनीला, ठोरा जंगलो को मो, जंगलो को मोनीला, ठोरा जंगलो को मो। मर्कोन्यो रोगे नीला, मर्कोन्यो रोगे, मर्कोन्यो रोगे नीला, मर्कोन्यो रोगे।
마장산 땅존이라 마장산 땅조 Thank you. Hello. Daidendeena bhima nila daidendeena bhima markonyo roge nila markonyo roge nila markonyo roge thorak jangalo komo nila thorak jangalo komo. Thank you. तो अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा गाते हैं आप। थोड़ा स्केल का अगर आप ध्यान दें, शुरू में ही प्रॉपर ना स्केल में लेते। बी में था अभी, पहले आपने बी फ्लैट में गा रहे थे, फिर बी में गाया। बी में गाओ, सी में गाओ, फिर इसको सी मेजर में देखो क्या होता है, आपकी आवाज़ और खिल के आएगी। Daidendeena bhima nila daidendeena bhima thorak jangalo komo nila thorak jangalo komo thorak jangalo komo nila thorak jangalo komo markonyo roge nila markonyo roge बस markonyo. बी में गाओ, एक बार बी दे दो। बी है बी। बी नहीं है, बी बी। एक नोट दो, सिर्फ एक कॉर्ड मत बजाओ, सा दो, सा सिर्फ बी का सा। हेलो हेलो बी भी, हाँ। Daidendeena bhima nila daidendeena bhima thorak jangalo komo nila thorak jangalo komo thorak jangalo komo nila thorak jangalo komo markonyo roge nila markonyo roge. थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए आप, और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा गाओगे सर। हेलो, अनुराग 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 जी का था ना अभी। अनुराग जी बहुत सुंदर। अगले जो प्रस्तुति है हमारे साथ सुमित यूला। सुमित दोडिनाडिन भीमा दोडिनाडिन भिलीमा आगमाचो ठाङे आगमाचोले ठाङे दोडिनाडिन भीमा दोडिनाडिन भिलीमा आगमाचो ठाङे आगमाचोले ठाङे आगमाचोले ठाङे आगमाचो ढलाङे निरालाठो गोरे निरालाठोली गोरे ये निरालाठोली गोर्यो ये निरालाठो गोलोर्यो जायचा दोष मादो जायचा दोष मादोष मातो नानी गा बस क्यांग मातो नानी बस क्यांग आन्यू इपोटो जाए आन्यू इपोटो ली जाए. Thank you, sir.
बहुत बढ़िया है ना। और अच्छे से और रियाज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हेलो, बहुत अच्छा। सुमित के बाद कुलदीप, हमारे पगरामंग से कुलदीप जी। हेलो हेलो। गोली गोली होना, गोली गोली होना, हाया बे होना याला, हाया बेली होना, याली दोशोंगा शोंगा भीमा, दोशोंगा शोंगा भीमा, माजंग पगरामंगाला, माजंग पहली ग्रामा, याली माजंग पहली ग्रामं, माजंग पहली ग्रामं, बाट्यो शोलो राने याला, बाट्यो शोलो राने, याली बाट्यो शोलो राने, बाट्यो शोलो राने, उरा चारा सुगोरे याला, उरा चारा सुगोरे, याली उरा चारा सुगोरे, उरा चारा सुगोरे, उरा चारा सुसाहे याला, उरा चारा सुसाहे। धन्यवाद। ये स्केल क्या था? स्केल क्या था? सी। पता क्या, आप वॉइस आपकी बहुत अच्छी है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बस शुरू से ना जो सी जो मेजर स्केल है इसका, जो इसका सा है, इससे आप नीचे गा रहे हो, मतलब प्रॉपर नोट नहीं रहे ना। सी दो तो, सी नहीं है। उरा चारा सुजाई आला, उरा चारा सुजाई, जाई जाई, इतना मतलब हल्का डिफरेंस आ रहा है, वो आपने ध्यान रखना ना। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और कितनी खूबसूरती से हमारे आज के जजेज आप लोगों को समझा रहे हैं। संगीत में कोई परिपूर्ण रहता नहीं है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं भी सीख ही रहा हूँ। और कुलदीप के बाद नेक्स्ट नाम हम लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहला सभी प्रतिभागियों से हम ये निवेदन करते हैं, ये जो उड़ान समाज सेवा के तहत जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आप लोगों की यहाँ आने पर आपका एक अलग से सौंदर्यकरण हुआ है। इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। आपने म्यूजिक के लिए, किन्नौर की संस्कृति के लिए, किन्नौर के फोक के लिए समय निकाला। तो चलिए, पवन सोनी, कुलदीप के बाद पवन सोनी लाभरंग। Denga golyo denga lishonga doringa ring bima, dengolyo denga shonga doringa ring bima, doringa ring biali mali khona la berang, doring ring bili mali khona la berang. Kolona la beyali ranga chizaga dugyosh, Kona la beli ranga chizaga dugyosh. Denga gulu denga lishonga doringa ring bima, dengolyo denga shonga doringa ring bima,
Doringaring viali mali khonala verang Doringaring vili mali khonala verang बहुत बढ़िया। हेलो, आप लोग उड़ान समाज के बारे में जानते हो? उड़ान समाज सेवा गीत संगीत का साथ अलग से काम करती है, तो मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप उड़ान समाज के साथ जुड़कर बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वरोजगार पर। यहाँ गीत संगीत को लाना ये मकसद नहीं है मनोरंजन के लिए, ये मकसद है हमारी संस्कृति की पहचान को आगे लेके जाना, और ये मकसद है उन छुपे हुए कलाकारों को जो जिनका अंदर ही रहता है उनको आगे लेकर आना। और चलिए मैं 4 लाइन उड़ान समाज सेवा जो पिछले 3 साल, शायद 3 साल होने वाला है, तो उनका प्रयास किस प्रकार से है। उड़ान समाज की सेवा चल रही निरंतर, दे रहे सदैव सेवा बेहतर, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और खेल कूद को दिया बढ़ावा। उड़ान समाज की सेवा चल रही निरंतर, दे रहे सदैव ये सेवा बेहतर, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और खेल कूद को दिया बढ़ावा। युवाओं को नशा से दूर कर आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ा रहे, समाज में बेटियों का महत्व बता रहे, आत्मनिर्भर उन्हें बना रहे। युवाओं को नशा से दूर कर आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ा रहे, समाज में बेटियों का महत्व बताकर आत्मनिर्भर उन्हें बना रहे। प्रकृति पर्यावरण का रख ध्यान, स्वच्छता को ये पाठ पढ़ा रहे। प्रकृति पर्यावरण का रख ध्यान, स्वच्छता का ये पाठ पढ़ा रहे। लगाकर पेड़ पौधे प्रकृति का ये साथ दे रहे। निरंतर प्रयास से समाज को एक कर रहे। हाँ, निरंतर प्रयास से समाज को एक कर रहे, सबको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे, अमन शांति का संदेश दे रहे। सबको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे, अमन शांति का ये संदेश दे रहे। महिला मंडल युवक मंडल को जोड़कर एक नया किन्नौर बना रहे। महिला मंडल युवक मंडल को जोड़कर एक नया किन्नौर बना रहे। खेल संस्कृति आयोजन से हम सब में ऊर्जा ला रहा है। खेल सांस्कृतिक आयोजन से हम सब में ऊर्जा ला रहे। उड़ान समाज की सेवा चल रही निरंतर। तो एक बार जोरदार से हरविंदर जी और कुलदीप सचिव को, आप लोगों से जोरदार तालियां। तो ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से, तो आप लोग उड़ान समाज के साथ जुड़िए और अपने एरिया में स्वच्छता पर, पर्यावरण पर, संस्कृति पर मिलकर काम करें। तो चलिए आगे नाम आता है कुलदीप के बाद पवन सोनी, पवन सोनी के बाद शुभम, शुभम नेगी। कोलंगली बलिदा, कोलंगली बलिदा, कोलंगली बलिदा, माजंग्रालातिं सोंगी किं बेन्निं, कोलंगली बलिदा। 기타리 보시교이 기타리 보시교이 그하나 보로시스 긴무엄 긴바탕 기타리 보시교이
बोशीच की चालीमा बोशी की चालीमा गहाला बोलोशे किन्रु अंकिन बातन की ताली बोशी गई किनु फिचक चालीमा किनु फिचक चालीमा गहाला फिलिचो बेन्नङ मानिलिमा किनु फिचक चालीमा। थैंक यू। लास्ट में आप वाइब्रेशन दे रहे हो ना, तो वो वाइब्रेशन प्रॉपर सुर के साथ दो, वो सुर से बाहर हो रही है, ठीक है? ध्यान से थोड़ा सा, है ना? ठीक है। बहुत अच्छा गा रहा है शुभम, अच्छा गाना चूज किया था, अच्छा गाया, कोई नहीं। शुभम। इसके बाद हमारे पत्रकार महोदय देव कला, आपका स्वागत है। Zangti kulangu yali regin, zangti kulangu yali regin, Itali Mathura, hai dishang I Mathura dishang. I Mathura yali dishang, I Mathura yali dishang, ham dishang, hai ni to ham dilishang, ni to ham dilishang ali malun ham dilishang ali malun nulurahu ai ridang nulurahu ridang। बढ़िया, बड़ी अच्छी आवाज़ है। बहुत अच्छा। सुमन नेगी निचार, सुमन नेगी निचार, आपका पुनः स्वागत। ये राउंड चल रहा है चॉइस राउंड, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से अपनी प्रस्तुति रखें। सुमन नेगी। Do ring ring bilima liyo mai dalino, dolo ring a ring bilima liyo mai dalino, dolo ring ring bilima liyo mai dalino, dolo ring a ring bilima liyo mai dalino, liyo mai dalino, liyo chok pogolore, liyo mai dalino, liyo chopo golore, liyo chopo golore, panzi dosha mali dosh, liyo chopo golore, panzi dosha mali dosh. Matuning basukyang anu nyuteng panaze, matuning basukyang anu nyuteng panaze। Thank you। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्केल आपने उतनी रखनी है जो आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे कंफर्टेबल था, थोड़ी सी लास्ट में दिक्कत हो रही थी, ठीक है? जैसे काइंड ऑफ जैसे आप डर रहे हो या फिर हल्की सी कंपन हो रही है। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत अच्छी आवाज़ है, गाना भी बहुत अच्छा चूज़ किया। अच्छा, आप निचार से आए कि यहीं पे रहते हो? सर मैं निचार से हूँ, खुद मेरी मैरिज है सर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत थैंक यू सर। तो हमारे बीच थोड़ी देर विराम, सभी से निवेदन करते हैं। हमारे आज के अतिथि दयाल जी, आदरणीय दयाल जी जो हमारे आज के मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए कृपया सभी
सभी हमारे आज के प्रतिभागी भी जा सकते हैं, जितने भी हमारे आज के प्रतिभागी हैं वो भी स्वागत के लिए जाएं। और उड़ान समाज सेवा के जितने भी वॉलंटियर हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारे आज की अतिथि के स्वागत के लिए जाएं। तो ये हमारा चॉइस राउंड है और इसके बाद अंतिम राउंड होगा और यहाँ से जो निकलेंगे वो 18 तारीख के लिए सिलेक्शन होंगे। लाइट हमारे आज के अतिथि आदरणीय दयाल नेगी जी, पूर्व प्रधान कोठी और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता। पाँच मिनट का ब्रेक रहेगा। हमारे आज के अतिथि आदरणीय दयाल नेगी जी जैसे ही वो आते हैं, ये जो कार्यक्रम है सुचारू रूप से चलेगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी अपने जो आज के अतिथि हैं उनका स्वागत करने के बाद अपने सीट पर वैसे ही बैठे जिस प्रकार से बैठे थे। हेलो हेलो हेलो, कृपया करके सभी लाइन पे खड़े हो जाए। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए, क्योंकि थोड़े समय बाद चीफ गेस्ट हमारे बीच श्री दयाल नेगी जी कुछ समय बाद हमारे बीच होंगे। इसीलिए सभी से निवेदन करता हूं कि वो अब अपना स्थान चिन्हित करें। हेलो 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 हेलो।
हेलो। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके। जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि उसके बाद आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना है। तो आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित होने वाले आदरणीय श्री दयाल सिंह नेगी जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। जितने भी प्रतिभागी हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर तालियों से आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। ये पहना के रखते हैं हम भी यार, किस काम आएगा। हेलो। तो हमारे बीच आज के अतिथि आदरणीय दयाल नेगी और उनके सहयोगी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, एक बार खड़े होकर इनका जोरदार से तालियां करें और स्वागत करें। आदरणीय दयाल नेगी जी कर्मठ जुझारू किन्नौर के अंदर में इन्होंने बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए हैं। इन्होंने कपड़ा बैंक, फूड बैंक, ब्लड बैंक का आयोजन ये समय समय पर करते रहे। कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और गांव समाज के लिए, संस्कृति के लिए हर बार जो है आगे रहते हैं। और इनका हमारे उड़ान समाज सेवा के इस मंच में आना हमारा सौभाग्य की बात, और इनके लिए शत नमन करते हुए दयाल नेगी जी किन्नौर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता और पूर्व उप प्रधान हमारे कोठी गांव से संबंध रखते हैं, और उनके साथ सभी अतिथिगण उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आज समय निकाला। तो हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आज के अतिथि। तो ये हमारा जो राउंड है ये ही चलेगा। आदरणीय दयाल नेगी जी किन्नौर के अंदर में हर वर्ग के लिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। किन्नौर के अंदर में फूड बैंक, ब्लड बैंक और लकड़ी बैंक, ऐसे कई आयोजन समय समय पर जो है यहाँ के जो स्थानीय लोगों को परेशानी होती है उनके लिए करते आए। और कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के और जिला किन्नौर के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए दिन रात जब मर्जी बोलो ये समय पर आते रहते हैं। तो पुनः आपका स्वागत करते हैं। तो आगे का जो हमारा मंच है हम स्टार्ट करते हैं। आगे सर, धन्यवाद। तो आपको बताना चाहता हूँ कि पहला राउंड पहला राउंड हमारा ट्रेडिशनल राउंड था, फोक राउंड, और इसमें हमारे आज के 20 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आपके सामने मैं थोड़ा सा उनका परिचय करवाता हूं। अरविंदर नेगी जी सापनी गांव से संबंध रखते हैं। जगमोहन जी सापनी गांव से, शीतल नेगी जी बारंग गांव से, सनम नेगी जी मीरू से, आंचल जी सांगला से और अखिल जी बड़ा कंबा से,
ठाकुर भगत जंगी से संजू कुमार, ये अचानक ही उनको जाना पड़ा है, ये शायद 12 तारीख को आए। उसके बाद अनुराग नेगी रारंग से, सुमित नेगी यूला से, कुलदीप नेगी उर्नी से, पवन सोनी लाबरंग से, शुभम मोरंग से, देवकला कल्पा से और सुमन नेगी निचार से, सोनू नेगी कंबा से, विशाल नेगी जानी से, सैंडी नेगी उर्नी से, एचआर नेगी रिब्बा से और विजय मोहन दाखो से। 3 राउंड है। पहला राउंड ट्रेडिशनल राउंड यहाँ निकल चुका है और अभी जो राउंड चल रहा है चॉइस राउंड है। इसमें आपके सामने जज जो है हमारे सुभान नेगी जी और जज जो है हमारे नीरज नेगी जी और जज है हमारे आदरणीय चौहान जी। और ये जो है प्रोग्राम हो रहा है उड़ान समाज सेवा के द्वारा किया जा रहा है। इसका लाइव प्रसारण महेश्वर केबल नेटवर्क के द्वारा और फेसबुक के माध्यम से किन्नौर अब तक पेज के द्वारा। तो चलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी अतिथि बाहर गए हैं, जितने भी आज के प्रतिभागी बाहर गए हैं, तो पुनः अपने सीट पर विराजमान हुए। तो सबसे पहले अगले जो हमारे सुमन के बाद सोनू नेगी आएंगे कंबा से। सोनू नेगी जी कानम से। तो आपका पुनः स्वागत करते हुए चॉइस राउंड शुभम नेगी। हेलो हेलो तो चाला तिनताली हो इरंग सा मिया मिया ले इरंग सा मिया। तो चाला तिनताली हो इरंग सा मिया मिया ले इरंग सा मिया। दोरंग सा मियाली हो हतदम म्यो छांगा छांगा ले हतदम म्यो छांगा। दोरंग सा मियाली हो हतदम म्यो छांगा छांगा ले हतदम म्यो छांगा। हतदम में मालो ना हो लामो छंग हीरा हीरा ले लामो छंग हीरा। हतदम में मालो ना हो लामो छंग हीरा हीरा ले लामो छंग हीरा। लामो छंग हीरा ले हो शोपाथुर रंग रोपा रोपा ले शोपाथुर रंग रोपा। लामो छंग हीरा ले हो शोपाथुर रंग रोपा रोपा ले शोपाथुर रंग रोपा। शोपाथुर रंग रोपाले हो सोम सांगे रंग ग्याबुंग ग्याबुंगा सोम सांगे रंग ग्याबुंग। शोपाथुर रंग रोपाले हो सोम सांगे रंग ग्याबुंग ग्याबुंगा सोम सांगे रंग ग्याबुंग। थैंक यू। इस राउंड में आपने पिछली बार से बेटर गाया और अच्छा गाएंगे आगे। थैंक यू वेलकम। बहुत अच्छा। अगले प्रतिभागी है विशाल नेगी और विशाल नेगी के बारे में बताना चाहता हूं कि वो पहले जो आवाज़ किन्नौर हुआ था उसके सेकंड रनर अप रहे और इस बार इनका प्रयास है कि फर्स्ट जो है हमारा किन्नौर आइडल बनने का। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुनः दोबारा मंच में आए विशाल नेगी। कोड से नहीं आरे से करना है कोड से।
दैडेना डेना बिली मायाले दैडेना डेना बिलीमा वंखाली गोले कोली मुयाले वंखाली गोले कोली मु वंखाली गोले कोली मुयाले वंखाली गोले कोली मु खोनाली चोले यांग पायाले खुलोनाली चोले यांग पा खुलोनाली चोले यांग पायाले खुलोना चोले यांग पा मुल्डुङा साना थाङा चोयाले मुल्डुङा साना थाङा चो मुल्डुङा साना थाङा चोयाले मुल्डुङा साना थाङा चो चुम्कुला डोङा कालियाङाले चुम्कुला डोमा कालिया। थैंक यू। वाह, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया विशाल भाई, बहुत। थैंक यू। मतलब एक तो आपकी वॉइस जो है ना वो बहुत फोकिश वॉइस, जो प्योर किन्नौर कल्चर को आपकी वॉइस में दिखता है कि आप प्योर किन्नौरी जो फोक है आपके नस नस में, आपके जहन में, आपके जो भी गायकी में आपका जो किन्नौरी प्योर फोक दिखता है, और आपने उसको बहुत सिंपलिसिटी के साथ प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा विशाल। तो संगीत इतना विशाल है, कोई परिपूर्ण तो हो नहीं सकता, लेकिन प्रयास विशाल का। आदमी में अहम नहीं, आदमी में किसी बार का अहंकार नहीं। मैं बताना चाहता हूँ अतिथि महोदय को, इससे पहले 2010 में वॉइस ऑफ किन्नौर हो चुका है, 2011 में वॉइस ऑफ किन्नौर हो चुका है, उसके बाद फिर और हुआ था कोविड के बाद किन्नौर की आवाज़, जिसके जो हमारे जजेज हैं सुभान नेगी हैं, और इन तीनों राउंड में से पहला प्रतिभागी यहाँ दिख रहा है और हमें गर्व होता है जो यहाँ पर आया हुआ है। इनके लिए जोरदार से एक तालियां। जबकि जितने भी 2010 के हो, 2011 के हो, 2012 के हो, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप या जितने भी आगे थे उनको आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हम भी सीख ही रहे हैं। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत आभार। आप संगीत के लिए आए, हमारे किन्नौर की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आए, और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे अतिथि जुड़े हैं। मोहन जी आपका भी हमारे मोहन जी कोटी से, उनका भी प्रणाम करते हैं। दयाल जी के साथ बहुत सारे लोग आए, नाम तो मुझे पता नहीं है, सबको प्रणाम करता हूँ इस मंच के द्वारा। तो आगे ले जाते हैं हम आपको सैंडी नेगी ओरनी, और ओरनी में बीरबल किनोरा जो एक अलग से नाम आता है, और सैंडी नेगी ओरनी से। तो चलिए, बहुत अच्छा हमारा किन्नौर आगे जा रहा है, युवा आगे जा रहा है, हमें गर्व होता है और हम उत्साह से गदगद होते हैं। धन्यवाद। दुडी नाडी ना बेलीमा याली दुडी नाडी ना बेलीमा तुझु अम्पाचु मुलुक्यो हो तुझु अम्पाचु मुलुक्यो तुझु अम्पाचु मुलुक्यो याली तुझु अम्पाचु मुलुक्यो जंचो संग कानम हो जंचो संग कानम जंचो संग काना माली जंचो संग कानम चजा गाली दुग्यो शो चजा गाली दुग्यो। बहुत अच्छे, थोड़ी और मेहनत करो, है ना? ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो मैं हमारे आज के जजेज सुभान नेगी से निवेदन करता हूं, आप एक बार आकर इस आज की जो आयोजन है उसके बारे में बताएं,
और अपना जीवन परिचय, आपका स्ट्रगल लाइफ है, युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, हमारे अतिथि महोदय के समक्ष रखें और आपका विचार हमारे आज के अतिथि के लिए, हमारे किन्नौर के लिए शुभान्य की एक बार मंच पर पुनः इनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे शुभान्य की आज के जजेज युवा टैलेंट हिमाचल के अंदर में किन्नौर को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। इनको हमारे उड़ान समाज की ओर से बहुत थैंक्स करते हैं। पुनः आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आपके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति सबका इस किन्नौर आइडल सिंगिंग कंपटीशन में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि उड़ान समाज सेवा किन्नौर द्वारा जो ये पहल की गई है किन्नौर आइडल सिंगिंग कंपटीशन 2022, ये एक इतना ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव इस एनजीओ के द्वारा है जो शायद किन्नौर में आज तक इस लेवल का सिंगिंग कंपटीशन नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली जो भी विजेता रहेगा उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। और वो तब अगर वो उस नाम को बनाए रखेगा और उस लेवल को मेंटेन करके किन्नौर को आगे ले जाएगा और अच्छे लेवल पे ले जाएगा, तो उससे इस कंपटीशन का लेवल भी उठेगा। और जब इसका नेक्स्ट सीजन होगा तो शायद लोग सोचेंगे कि वो किन्नौर आइडल बना था तो मैंने भी वैसा ही बनना है जो अब हमारे किन्नौर को आगे इतने अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं चाहूँगा अपने किन्नौर का जो हमारा फोक बहुत रिच है, उसको ट्रेडिशन बहुत रिच है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कंपटीशन करवाया जा रहा है। पर उसके साथ साथ अगर आप में इतना कैलिबर हो कि अगर आप किन्नौर को साथ में लेके किन्नौर की ट्रेडिशन को ध्यान में रख के किन्नौर को आउट ऑफ हिमाचल और अदर स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया अगर आप काम करें और उस लेवल पे अगर आप सोच बनेंगे तो ऑब्वियसली करेंगे, अगर सोच नहीं बनेंगे तो फिर आप किन्नौर में रह जाएंगे और किन्नौर में लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको मतलब इस वे में नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे किन्नौर में ऐसा कुछ बुरा, या हमारा किन्नौर बहुत रिच है, हमेशा रिच रहेगा। अगर हमारा किन्नौर का कोई ऐसा इंसान जो हमारे ट्रेडिशन को छोड़ के म्यूजिक में कुछ ऐसा बाहर ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ऊंचा ही होगा। तो इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम को ऊंचा हमेशा करें, जो भी बनेगा उससे हमें बहुत उम्मीदें होंगी और ऑब्वियसली जो भी बनेगा वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जिसमें सारे गुण होंगे। हम बहुत उसमें बहुत म्यूजिकली उसका हर एक चीज़ तराश, वो बहुत हर एक राउंड में हर एक चीज़ तराश के उसको जो हम किन्नौर आइडल बनाएंगे। अपने बारे में मैं ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता सर। मैं बेसिकली सुभान सापनी से बिलोंग करता हूँ, विलेज सापनी से। और बिफोर 12th मतलब 12th तक मेरा स्ट्रीम मेडिकल स्टूडेंट था। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा मतलब बचपन से पैशन था म्यूज़िक के लिए, बहुत ज़्यादा था, बहुत जुनून था मतलब। पर मेरा भी ऐसी था कि मैं भी ऐसी उसी लेवल पे था कि हमारे किन्नौरी गानों को सुनता रहता था, बहुत ज़्यादा लगन थी मतलब। पर उस टाइम कुछ था नहीं, ना नॉलेज था, ना ऐसा माहौल था, ना ऐसी सराउंडिंग थी, ना ऐसे लोग थे जो हमको कुछ बता सके। हमारे यहाँ पे बस इसी चीज़ की थोड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ पे सराउंडिंग ऐसा नहीं है जो म्यूजिकल है। यहाँ पे अभी भी शायद म्यूजिक को लोग कुछ और लेके चलते हैं। तो म्यूजिक बहुत ही बड़ी विद्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप, बहुत वो तो शायद अगर बाहर निकलेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना कंपटीशन और कितना इसमें स्ट्रगल है। आपको कितने लोग, इतने छोटे छोटे बच्चे जो उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम तो जीरो, उनके सामने कुछ भी अपने आप को नहीं समझते हैं। तो मतलब वो इसलिए क्योंकि उनकी जो सोच है वो हमसे 100 साल आगे है, जो इधर जो सराउंडिंग नहीं हमारी वो उस वजह से है। तो ये इसमें हमारे एनवायरनमेंट की गलती नहीं है, इसमें हम सब लोगों की गलती है। इसमें पेरेंट्स है जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, या बच्चे हैं जो उस वे में म्यूजिक को ले जा रहे हैं जिसके लिए पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं
तो मेरा बहुत जुनून था कि मैं म्यूज़िक में अपना वो करियर बनाऊं, तो मेरे को समझ नहीं थी पर म्यूज़िक की फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं थी। तो मैं 12th के बाद मेरा बहुत घर वालों से ऐसे डिस्कशन कर करके काफ़ी लड़ने झगड़ने के बाद मेरे को बहुत मुश्किल से मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेने को मेरे घर वालों ने अलाउ किया था। फिर मैं कॉलेज में म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक स्टूडेंट मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने ग्रेजुएशन की म्यूज़िक में। उसके बाद मेरे को समझ आने लगा धीरे धीरे कि सच में एक्चुअल में म्यूज़िक क्या है और हमको सच में कितना कुछ सीखने को है, कितनी ज़्यादा टफ पढ़ाई है इसकी। तो फिर उसके बाद हम कॉलेज में भी पढ़ते थे, कॉलेज में भी हमने बहुत मेहनत की। उसके बाद हम HPU चले गए थे, HPU यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देके हमने क्वालिफाई किया था, 3 लड़के थे हमारे कॉलेज से। तो पूरे HP में 15 या 16 सीट होती है ना, हाँ, तो 15-16 सीट होती है उसमें। पूरे कॉलेज हिमाचल के जितने भी कॉलेजेस होते हैं उसमें सिर्फ 15-16 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें से हम भी थे। तो हमने वहाँ से मास्टर्स भी कंप्लीट कर दी। और ऐसा नहीं है कि अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है म्यूज़िक में। मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ आगे एग्जाम्स की, साथ में अपने जो अपना अदर वर्क है, जो कमर्शियल फील्ड है, उसको भी अपना साथ में मेंटेन रखा, क्योंकि अब जब नाम बन चुका है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो साथ साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आगे नेट JRF की तैयारी भी कर रहा हूँ, और होपफुली 1-2 साल में मैं कर ही लूँगा, मुझे इतना विश्वास है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना समझे कि म्यूज़िक बहुत छोटी सी हो यार, बस गाना है, ये गाना बजाना ये थोड़ा बहुत आ गया तो म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, इतनी बड़ी विद्या। मैं सबको यही वो देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा एज अ भाई आप सबका, कि प्लीज़ आप म्यूज़िक को सीखें, सुने, छोटों से भी सीखें, छोटों से भी आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे नहीं अगर आप वो ईगो में रहेंगे और ये तो मेरे से छोटा, मेरे सामने बच्चा था, कोई भी, तो फिर तो वो अपना ईगो अपने पास ही रहेगा और आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैं ही महान हूँ, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि सीखें, सबसे सीखें जो भी आपको सीखने को मिलता है। यहाँ भी इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी है, सब में अलग अलग क्वालिटी है, और आप लोग अलग अलग है ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जब सेकंड राउंड होगा, जब फाइनल ग्रैंड फिनाले होगा, एक दिन पहले आप लोगों की तैयारी होगी, जो भी होगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा माहौल बने कि आप लोग ऐसे अकेले अब अपनी तैयारी ना करें, मतलब एक ग्रुप डिस्कशन, हाँ इसमें ऐसा है, किसी में क्या क्वालिटी, किसी को वर्डिंग्स पता है, किसी को किन्नौरी कल्चर का नॉलेज है। हर एक इंसान से सीखिए कि अच्छा इसमें क्या करेक्शन करने को, मेरे को कोई अच्छा गाता है तो उसमें क्या क्वालिटी, इसको कैसे गा रहे हो आप, मेरे को भी बताओ। ये चीज़ें बहुत माहौल बन जाता है, ऐसा माहौल बने तो इस कंपटीशन का लेवल और भी आगे जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। हमको तो आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम सीखने के लिए यहाँ आए, सबसे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही हमको, फाइनल तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस यही था मेरा। बाकी मैंने जितना भी मैंने स्ट्रगलिंग लाइफ बताऊं, तो मैंने म्यूज़िक एज ए करियर मैंने वैसे मतलब बहुत एज ए आर्टिस्ट बहुत पहले ही शुरू करते थे। मैं 8th-9th में पढ़ता था, तो सर को पता है, भैया इन सबको पता है कि मैं बहुत छोटा सा था जब 8th-9th में। तो मैं ऐसे स्टेज पर रुका होता था कि मेरे को बस 10 मिनट गाने दे देना ऐसे बोलता था मैं, बस 10 मिनट और मेरे को इतनी खुशी होती थी कि मैं बस वो 5 मिनट गाने मैंने, और ये बोलते थे मेरे को कि हाँ सुभान पक्का, लास्ट में पक्का, और मैं ऐसा होता था। तो वो मेहनत है ना, जो आपकी वो स्ट्रगल है, वो जो ज़ील है, वो आज मुझे इतनी अच्छी जगह पे बुलाते, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लोगों, और मैं ऐसे हर कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझोगे, आपको कहाँ पे कदर मिल रही है, आपकी इज्जत कहाँ पे हो रही है, आपके गुणों की, आपके नॉलेज की, तो आप भी आम बन जाओगे, जैसा फिर माहौल वही चलता रहेगा। अगर आपको 1000 की भीड़ में से अलग निकलना है तो आपको बनना ही पड़ेगा वैसा, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। अगर और जो भी बनता है यहाँ पे, कोई भी बनेगा, तो मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किन्नौर आइडल बने हो तो आप बस उसको ये शादियों में गाकर या किसी फंक्शन में गाकर उसको बहुत बड़ा चीज़ ना समझे कि मैं तो ये बन गया हूँ, मैं इतने पैसे लूँगा, वहाँ जाऊँगा, मेरा तो इतना है। ऐसा नहीं, ये चीज़ें नहीं है म्यूज़िक में। आप सीखिए और दूसरी शो में जाइए, आप किन्नौर से बाहर जाइए, किन्नौर के बाहर का कुछ गाइए, हिमाचल का गाइए, लोअर हिमाचल का गाइए, लोअर हिमाचल के इतने क्लासिक फोक्स होते हैं,
अगर आपको फोक नहीं गाना है, पंजाब का गाइए, पंजाब में सीखिए, बाहर जाइए, बड़ों से सीखिए। यहाँ भैया PhD कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे किन्नौर से ऐसे ऐसे छुपे हुए लोग हैं ना, मतलब जिनको बंदे जानते भी नहीं है, और ये बहुत सिंपल उसमें बैठे। देखो इनको कितनी नॉलेज होगी, शायद पता भी नहीं होगा यहाँ किसी को। तो प्राउडली मैं बोल रहा हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा झुक के रहते हैं, तो क्वालिटी उनको दिखाई जाती है, उनके सामने दिखाई जाती है जो समझने वाला होता है सामने वाला। तो इसलिए मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि प्लीज मतलब अच्छा सीखें, अच्छे से रहें, डाउन टू अर्थ रहें, कुछ नहीं होगा। आपको किसी ने ऐसे बोल दिया तेरे को कुछ नहीं आता तो क्या आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे? अब मुझे ऐसे कोई बोलेगा कि यार ये क्या है, ऐसा बच्चा है, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मैंने कितनी मेहनत करनी है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर था, मैंने क्या किया है, मेरे को कितना कुछ करने को, मुझे सब पता है। इसलिए मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे सीखता हूँ और हर दिन सीखता हूँ। बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा सर, थैंक यू सबको। मैं यही बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बहुत दिल से करिए, और ये छोटा, इसको बहुत छोटा सा वो मत समझिए, ये जब बनेगा ना जो किन्नौर आइडल, देख लेना उसका नाम कितना बड़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। बस उसको मेंटेन अगर करेगा, अगर मेंटेन कर लिया जिन्होंने, जो वो बनेंगे तो उनका नाम सच में बहुत ऊंचा होगा, बहुत ज़्यादा। तो बस यही कामना है आप सबसे, और थैंक यू आप सबको, ज़्यादा ना बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, और बगैर आंदोलन का आपने तो घर से भी आंदोलन किया अपने आप को निखारने के लिए, बहुत अच्छा। तो आज के इस कार्यक्रम में तो हमारे उड़ान समाज के अध्यक्ष हरविंदर जी, उनसे निवेदन करता हूँ एक बार वो इस मंच पर आए और आज के अतिथि के समक्ष अपने विचार रखें। हेलो, परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय व उनके साथ आए हेलो अन्य अतिथिगण। तो आज जो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए आदरणीय सम्मानीय श्री दयाल सिंह नेगी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संबंध रखते हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। तो कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा।